हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को देखा था पिछले क्लास में। उस पर सवाल है, देख लिया जाए, जो कि आया हुआ सवाल है, जेई का सवाल है ये। तो सवाल क्या मैं पढ़ देता हूँ कि 3 सेम चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा होगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो सकता है। अब देखिए, अब इसमें ऑप्शन चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लूप में है, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप में नहीं रहता है। अगर वैसा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का कंजर्वेटिव नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन, देखिए बोला है कि सेम चार्ज है। ठीक है, तो सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज तो कभी भी आके एक एक यहाँ मान लीजिए ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो आके इसमें टर्मिनेट नहीं करेगा। तो एक को डिफरेंट होना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा या तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग रहेगा तब हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा कि सेम चार्ज की कंडीशन से। देखिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी सर्कुलर लूप में है। सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकता है, अगर होगा तो वो कंजर्वेटिव नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी भी गलत। देखिए ये हो सकता है, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐसे, ये हो सकता है क्योंकि देखिए कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और सर्कुलर लूप में भी नहीं है, सारा प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है ये, तो ये होगा। ठीक है, तो ये जेई में आया हुआ सवाल है। ये भी देखिए जेई में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी प्रॉपर्टीज पे ही है। ये Q1 Q2 दे दिया है चार्ज। ठीक है, कोई डिस्टेंस पे दे दिया है, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया है और बोला है कि बताइए चारों में से ऑप्शंस कौन कौन सही हैं। ये मोर देन में आया था, एडवांस का सवाल है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, जिसको प्रॉपर्टी याद होगा वो कर दिया होगा। तो क्या है, देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस, मैंने आपको बताया था कि फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतने ही ज़्यादा उससे फील्ड लाइंस निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं और यहाँ पे 4 ही दिख रहे हैं। 1 2 3 4 इसमें टर्मिनेट हो रहा है। ये देखिए इसमें से निकल रहा है और इसमें टर्मिनेट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये इतना तो दिख रहा है हम लोगों को। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। फील्ड लाइंस निकलते हैं पॉजिटिव से, टर्मिनेट होते हैं निगेटिव पे। और ये भी दिख रहा है इसमें ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, तो मतलब Q1 ज़्यादा होगा Q2 से, उसका मॉड वैल्यू। तो ये हो गया, ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन। अब देखिए और पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है राइट ऑफ Q2 पे और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेफ्ट ऑफ Q1 पे, ऐसा हो सकता है? तो देखिए अगर ये निगेटिव है तो इसके चलते यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक, और ये निगेटिव है तो इसके चलते इधर होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है कि नहीं, लेफ्ट ऑफ Q1 के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, मान लीजिए टेस्ट चार्ज कोई भी होगा या फिर फील्ड लाइन से ही देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे होगा। और ये देखिए यहाँ पे ये इसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ये वाला इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि Q/R², मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो एज ए होल क्वांटिटी ये वाला इसका ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कंपैरिजन, तो ये कभी बैलेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये गलत हो गया। ये मोर देन में आया था, एडवांस का सवाल था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पे थे। अब हम लोग आते हैं फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पर, उससे सवाल करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन dV = -E/dR होता है। इसी का यूज़ करेंगे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो सवाल करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये ऐसे है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी ले लीजिए, दोनों के बीच की दूरी डी ले लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हमारे केस में VA ज़्यादा होगा, VB कम होगा, VA इज ग्रेटर देन VB। ये स्टेटमेंट का यही फिजिकल अपीयरेंस है। अब देखिए इसका यूज़ कीजिए यहाँ से इसमें, तो A से B कीजिए, VB VA, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और देखिए DR का इंटीग्रेशन A से B में कर रहे हैं तो वो क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे तो D आएगी इसकी वैल्यू। देखिए माइनस को इधर लाएंगे तो VA माइनस VB हो गया इज इक्वल्स टू E, यहाँ पे E डॉट DR होता है, ठीक है। तो E को अलग किया मैंने, DR को अलग किया, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को आप लोग तोड़ेंगे तो कॉस वाला टर्म आ जाता है, वो जो थीटा जो एंगल है वो दोनों बीच का एंगल रहता है। जैसे हमारे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और DR वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और DR वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो EDR ये हो गया EDR, और DR का इंटीग्रेशन कॉस थीटा के यहाँ पे मैंने रखा 0 वैल्यू, और DR का इंटीग्रेशन E इंटू D हो जाएगा। तो VA माइनस VB इस केस के लिए ED हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने इस केस के लिए ऐसा सिमिलर लीनियर दोनों था, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं था, 0 डिग्री था। अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये वेक्टर है DR वेक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कुछ है। यहाँ पे मैंने ABC एक ट्रायंगल लिया है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है सारा एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे VB माइनस VC, VB माइनस VC। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टली है और VB माइनस VC भी, मतलब BC भी हॉरिजॉन्टल ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो VB माइनस VC को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं E इंटू A, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए VA माइनस VC, VA माइनस VC, तो VA ये है और VC ये है, पहले ये है फिर ये है, तो मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। अगर VC माइनस VA करते तो निगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पहले A है फिर C है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने वैल्यू लिखा A, ठीक है, E लिखा, और ये साइड लेंथ A है, ठीक। अब कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल भी करेंगे तो ये भी EA इंटू 1/2 आएगा ये वैल्यू। तो देखिए अब इसके बाद एक और सवाल किया जाए फिर बंद किया जाएगा। तो का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है E, ठीक है, ये पॉइंट A है, A का कोऑर्डिनेट 1,2, B का कोऑर्डिनेट 4,6। एक्स एक्सिस से हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो हम लोग को VA माइनस VB बताना है। देखिए VA माइनस VB बताना है तो बेसिकली इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, जो लाइन AB होगा tan थीटा ऑफ AB, उस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, पाई कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए 6 माइनस 2/4 माइनस 1 4/3, और ये tan 4/3 किसकी वैल्यू होती है, थीटा 53 डिग्री हो तब ये वैल्यू होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये 45 और इस ये बना रहा है 53 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों का दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और DR वेक्टर के बीच का एंगल, R वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल हम लोग का इसमें से 45 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 डिग्री, ठीक है। तो बस हो गया, लिख दीजिए आप। अब VA माइनस VB E इंटू लेंथ होता है, लेंथ ये क्या है, लेंथ अगर आप निकालेंगे तो लेंथ निकाल दीजिए 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और रूट बाहर निकालेंगे
तो 5 हो जाएगा, कॉस वाला ये एंगल होगा 8 डिग्री। तो ये टोटल आ गया 5E कॉस 8 डिग्री। देखिए एक तो ये मेथड हुआ करने का, 5E कॉस 8 डिग्री आ गया, ये माइनस वी। अब देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाला फॉर्म लिख दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाला फॉर्म लिखेंगे तो E/√2 आई कैप प्लस E/√2 जे कैप है। तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो ये वाला जो वेक्टर है आर वेक्टर को हम लोग लिखेंगे 4 - 1 3 आई कैप प्लस 6 - 2 4 जे कैप, ये लिखेंगे। अब हम लोगों को पता है VA माइनस VB क्या होता है, E.dr। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, E और R में डॉट प्रोडक्ट, तो इसका इसके साथ लेंगे तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरा R ले लिया है। तो ये 3E/√2 इसका और इसके साथ 4E/√2। तो ये हो सकता है। अब ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो चलिए मिलते हैं कल।